अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम विद अ न्यू सेशन। आज के लीगल सेशन में जो बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कोई आम आदमी अदालतों में अपना केस चला सकता है? इसके हवाले से कानून क्या कहता है और क्या जो अदालती अमूर है, एक शख्स जिसे अपने केस के हवाले से बखूबी वो पता होता है, क्या वो अपने केस को चला सकता है? तो इन सवालात पर के जवाबात में मबनी आज का सेशन होगा। आप दोस्त मेरे साथ रहें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें कानून के हवाले से, इसको कौन सा कानून या कौन सी प्रोविजन लॉ डील करती है, इसका जो रिलेवेंट कानून है वो है ऑर्डर 3 रूल 1 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 3 रूल 1 ऑफ सीपीसी प्रॉपरली आपको गाइड करता है, डील करता है कि जब भी आपके मामलात हो अदालती अमूर के हवाले से तो उसके बारे में कानून क्या कहते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 तरीक़ेकार है जिसके तहत आप अपने अदालती अमूर को चला सकते हैं। नंबर 1, कानून ये कहता है इम्पर्सन, यानी अदालतों में जो अदालती अमूर है वो इम्पर्सन आप शख्सी तौर पे अदालत में वो कैसे चला सकते हैं। लेकिन इसके कुछ शरात है, कंडीशंस है, जिसमें मैं आगे बढ़ के मजीद आपको ब्रीफ करूंगा। सेकेंडली, अदालती अमूर को थ्रू एजेंट या इसे आम अल्फाज में कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी, थ्रू अटर्नी अदालती अमूर को चलाया जा सकता है। उर्दू में कहते हैं मुख्तार खास या मुख्तार आम। अदालती अमूर को थ्रू पावर ऑफ अटर्नी भी अपने केसेस को आप परस्यू कर सकते हैं। थर्डली, जो थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है थ्रू प्लीडर, यानी थ्रू वकील आप अदालती अमूर को चला सकते हैं, अपने केसेस को परस्यू कर सकते हैं। बढ़ते हैं सवाल की जानिब, क्या कोई आम आदमी अपने केसेस को अदालतों में, जैसे खास तौर पे फैमिली केसेस हैं या सिविल अदालतों में वो अपने केसेस चला सकता है? कानून की अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली कानून आपको इस हवाले से अलाउ तो करता है, मगर इसके पीछे इनके कुछ कंडीशंस और शराइत है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लॉ नोइंग है, अगर आपको कोर्ट का डेकोरम प्रोटोकॉल का पता है, लीगल प्रोसीजर का पता है, so डेफिनेटली आप अदालत में अपने केस को परस्यू कर सकते हैं। ये ना हो अदालत का अपना एक डेकोरम होता है, एक अमूर को आपने चलाना होता है विद लीगल प्रोसीजर। अब एक आम आदमी अपने केस को अगर वो चलाता है, दूसरी जानिब वो अगर वो वकील को फेस करता है, so definitely that will be very difficult for him to pursue the case। अगर उनको लीगल प्रोसीजर के बारे में नहीं पता, उनको जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ केस है उन्होंने वहाँ पे रिप्लाई देना होता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस मूव किए जाते हैं, रिजॉइंडर दिया जाता है। सो ये वो तमाम इम्पोर्टेंट लीगल प्रोसीजर है जिसके हवाले से उस शख्स को जो खुद अपने केस को चलाना चाहता है तो बिल्कुल वो चला सकता है। हमारे यहाँ अमूमन हाई कोर्ट में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, समटाइम लोग इन पर्सन आके सीपी फाइल करते हैं और वो उन्हें बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, वो उनकी जो ड्राफ्टिंग है उनके बारे में उन्हें पता होता है, वो केस को लीड करते हैं इन पर्सन अदालत में, हाई कोर्ट में आते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन आइन आपको अलाउ करता है, कानून आपको अलाउ करता है, लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात वो ये, अगर आपको केस के डेकोरम, कोर्ट का डेकोरम प्रोटोकॉल का पता है, लीगल प्रोसीजर का पता है, और आप ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आप अदालत में अपने केसेस को एक बेहतर अंदाज से चला सकते हैं, आप अदालत का टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो बिल्कुल आप अपने केसेस अदालत में चला सकते हैं। इसके साथ ये भी हमारे पास रिलीफ है, थ्रू अटर्नी केसेस को चलाया जा सकता है। आप आउट ऑफ सिटी होते हैं तो आप पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है, आप किसी भी फैमिली मेम्बर को, जानने वाले दोस्त वगैरह को दे सकते हैं। thirdly, वकील के जरिए केसेस आप चलाते हो, सो डेफिनेटली वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है बिहाइंड दैट। जैसे भी हम किसी भी डॉक्टर के पास जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, सो इज द एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। अब बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता होगा, मुझे हेडेक है, जुकाम है, बेसिक मेडिसिन की तकरीबन हर किसी बंदे को पता होता है, बट प्रॉपरली आपके एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इसी तरह किसी भी मैटर के हवाले से जो प्रॉपरली आपको गाइड किया जा सकता है वो आपका वकील ही कर सकता है। इसी वाले से, जिसके मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये कहा,
जब भी आप कोई केस अदालतों में प्रिस्यू कहते हैं, सो यू शुड गो टू द रिलेवेंट लॉयर, दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आपका टाइम पैसा जाया ना हो। तो दोस्तों आज का सेशन बेसिकली एक जनरल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था। बिल्कुल आप अपने केसेस अदालतों में चला सकते हैं अगर आपको बेसिक लॉ का पता है, प्रोसीजर का पता है और प्रोटोकॉल का पता है। सो आज का सेशन यहाँ तक। अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई भी फीडबैक देना चाहें, आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।